आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में देखेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया का अगर कोई एसआईपी करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको 3 करोड़ का फंड बताया, ये कोई फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है मार्केट पर। सो आगे मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसके बारे में हम पहले डिटेल में जानते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है ये एसबीआई का है, और एसबीआई का तो आजकल हर कोई जानता है कि इंडिया के बड़े बैंकिंग कंपनी होने के साथ साथ ये बड़े म्यूचुअल फंड एएमसी है। तो यहाँ पर इसी के हम एक म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि स्मॉल कैप फंड है और इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि आपको डायरेक्ट ग्रोथ में आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आपको एक और प्लान देखने को मिलता है जिसका नाम होता है रेगुलर प्लान। अगर आप रेगुलर प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको खर्चा ज़्यादा लगता है। जब भी आप इसमें से पैसा निकालेंगे तो उस समय आपसे एक खर्चा लिया जाता है जो कि आपको कुछ परसेंटेज में होता है। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तब आपसे बहुत कम खर्चा लगेगा, और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तब इसमें आपको ज़्यादा खर्चा इसमें पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट प्लान हमेशा चुनना है। इसके बाद अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अगर रिटर्न की बात करें तो अभी के टाइम में जो इसका रिटर्न है 23.98%, यानी कि 24% का आसपास का ये म्यूचुअल फंड्स अभी रिटर्न देता है। ये रिटर्न भी फिक्स नहीं है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। ये मार्केट अभी अप रहेगा तो इससे ज़्यादा का रिटर्न होगा, और डाउन रहेगा तो इससे कम का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। इसके बाद ये जो म्यूचुअल फंड है ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको रिस्क ज़्यादा हो जाता है। रिस्क यहाँ पर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कभी किसी साल आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है, यानी कि इसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा, और किसी साल हो सकता है कि आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें आपको क्या होता है कि 23.98% का आपको रिटर्न मिलता है, ये तो आपने समझ किया। अब चलिए इसके बारे में और भी कुछ हम डिटेल में जानते हैं। जैसे कि अभी के टाइम में जो इसका एनएवी चल रहा है, यहाँ पर देखिए कि 178 रुपये और 65 पैसे इसका अभी के टाइम में एनएवी चल रहा है। और इसमें अगर कोई सिप करता है तो 500 रुपये से भी स्टार्ट इसमें सिप कर सकता है, यानी कि मंथली जमा। सिप का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि इसमें मंथली जमा करते हैं। यहाँ पर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको 3 स्टार रेटिंग मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका जो फंड साइज है यहाँ पर देखिए कि 28,453.40 करोड़ का इसका फंड साइज है। दोस्तों, फंड साइज यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि अभी तक कितना लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अब इस फंड के अगर होल्डिंग को देखें तो यहाँ पर देखिए इसका जो होल्डिंग है 65 कंपनियों में है, और 65 कंपनी कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं इसका नाम, और इस कंपनी के जो इक्विटी में पैसा लगा है या फिर किस चीज़ में, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाद बाकी इसको अगर आप एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ पर कितना पैसा लगा है तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा पैसा है इक्विटी में लगा है जो कि 92.4% के आसपास है। इसके बाद इसमें कैश में भी पैसा लगा है जो कि 7.5% के आसपास है। इसके बाद आपको डेट में भी पैसा लगा है जो कि 0.2% के आसपास है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा है इक्विटी में लगा है, और कैश में यहाँ पर बहुत ही कम पैसा लगा है। यहाँ पर कैश में पैसा लगने से कारण क्या हो जाता है कि आपको जो कुछ रिटर्न है फिक्स आपको इसमें से मिलता ही रहता है। अब देखिए इसको सेक्टर वाइज एलोकेशन कीजिएगा कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगा है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है जो कि 18% से भी ज़्यादा है। इसके बाद सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगा है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए कि पिछले 1 सालों में ये जो फंड है यहाँ पर 6.9% का रिटर्न दिए हैं, और पिछले 3 सालों में 16.9% का ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न दिए हैं, और 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर 32% का रिटर्न दिए हैं, और ऑल टाइम में ये जो म्यूचुअल फंड्स है 24% का आपको रिटर्न देता है। यानी कि जैसे हम बैंक में कहते हैं कि आपको कितना ब्याज मिलता है, उसी प्रकार से इसमें रिटर्न मिलता है जो कि आपको 24% होता है। तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर इसमें एक्सपेंस रेशियो देखें कि आपको इसमें कितना लगेगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि 0.82% आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो लगता है।
एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक खर्चा होता है। जब भी आपका मेच्योरिटी पूरी जाएगा तो यही खर्चा आपसे लिया जाएगा। तो ये जितना कम रहेगा उतना आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो इसमें से अगर आपका जितना भी फंड बन के तैयार हो गया और इसमें आपको खर्चा ज़्यादा लग गया, तब आपका जो फंड है बहुत कम छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए खर्चा सबसे छोटा होना चाहिए, यानी कि 1% से अगर कम रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद एग्जिट लॉट यहाँ पर देखिए आपको 1% लिया जाता है, जो कि 1 साल में लगता है। 1 साल में आप जितना भी रिडीम करेंगे उसका 1% आपको इसमें एग्जिट लॉट देना पड़ता है। इसमें आपको एक स्टाम्प ड्यूटी भी देना पड़ता है, जो कि 0.005% आपको इसमें देना पड़ता है स्टाम्प ड्यूटी। और टैक्स का जो नया नियम है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, वही टैक्स इसमें आपको देना पड़ता है। तो ये हो गया इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी। इसके बाद अब चलिए हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर कोई 2000 रुपया इसमें एसआईपी करता है तो कैसे वो 3 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो सभी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम जो है इन्वेस्टमेंट 2000 रुपया रख लेते हैं। 2000 रुपया इन्वेस्टमेंट हमने इसलिए रखा है क्योंकि जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं और जो भी क्लास के लोग हैं वो सभी का सभी 10,000 रुपया, 15,000 रुपया या फिर 20,000 रुपया इसका मंथली इनकम आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर 2000 रुपया हम मान कर चलते हैं कि अगर मंथली कोई इन्वेस्टमेंट करता है और इसमें आपको रिटर्न कितना मिलता है 24% के आसपास, तो हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि अगर हमें इसमें 20% का रिटर्न मिलता है तो कितना होगा। तो 2000 रुपया मंथली के हिसाब से अगर हम जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 7,20,000 रुपया अगर इसमें कोई 2000 रुपया मंथली के हिसाब से जमा करता है तो इसका कितना बड़ा फंड बनेगा। तो 7,20,000 रुपया जमा करने पर इसको 3,13,00,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। और ये 7,20,000 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे, एक ही बार नहीं करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, इसमें 2000 रुपये मंथली के हिसाब से इसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो 7 लाख रुपया आप कितने दिन के में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको 30 साल इसमें समय लग जाएगा। 30 साल में अगर आप 2,000 रुपया मंथली के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल में आपका 7,20,000 रुपया होगा। और इसके बाद आपको मिलेगा कितना, तो 3,13,00,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये हुआ इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी। आई होप कि ये जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।